हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लाइक पावर फॉर्मूला जैसे 2 की पावर 4 है या 8 की पावर 2 है, इस तरीके से। तो इक्वल्स टू पावर, और जैसे 2 की पावर 4, तो ये इसका रिजल्ट देगा। जैसे 2 की पावर 4 का रिजल्ट जो है वो क्या है, 16 है। SQRT, स्क्वायर रूट, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट। जैसे मान लीजिए हमने एंटर किया 1 2 2 5, ये किसका स्क्वायर रूट है? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में आ जाएगा, ये 35 का है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं मोड, इक्वल्स टू मोड, और जैसे मान लीजिए 12,3, मतलब 12 डिवाइड बाय 3। देखिए इसका मोड क्या आ गया, इसका मोड आ जाएगा 0। मतलब कहने का मतलब ये है, ये रिमाइंडर को स्टोर करवाता है। जैसे मोड लिया हमने, जैसे मान लीजिए 23,2, तो ये देखिए इसका रिमाइंडर 1 आ गया। 23 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर को स्टोर कराने के लिए मोड का यूज किया जाता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मीडियन है, मीडियन जैसे मान लीजिए नॉर्मली आप जैसे स्टैटिक्स में मीडियंस वगैरह निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 5, 8, 9, एंटर किया तो ये देखिए ये उसका मीडियन दे दिया, डिविजिबल करके। जैसे 4 डिजिट है तो 4 से डिविजिबल होके ये रिजल्ट आ गया हमारा। उसके बाद में नाउ एक फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू नाउ, और एंटर करेंगे तो ये हमें डेट और टाइम दे देगा, जो भी करंट डेट और टाइम हो। उसके बाद में देखिए फैक्टोरियल अगर निकालना हो आपको, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए फैक्ट और यहाँ पे जो भी डिजिट, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, ये क्या करता जाएगा 5 इंटू 4, मतलब n-1 करता जाएगा और उनको मल्टीप्लाई करता जाएगा। जैसे 5 डाला तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 120 अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए फाइंड एक फॉर्मूला होता है, फाइंड इक्वल्स टू फाइंड, और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे O की पोजीशन फाइंड करनी है, किसमें से? जैसे मान लीजिए रोमन में से, तो एंटर करेंगे तो देखिए सेकंड पोजीशन से है तो इसने यहाँ पे 2 दे दिया, इक्वल्स टू फाइंड। और देखिए जैसे मान लीजिए ये हमने फाइंड के लिए वर्ड लिया और फेमस, एंटर किया तो ये देखिए फर्स्ट पोजीशन पे था फेमस। उसके बाद में एलसीएम है, एलसीएम कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू एलसीएम से 2, 5, 7, 8, तो इसका एलसीएम कैलकुलेट करके बताने का, ये इसका एलसीएम। देखिए फॉर्मूला आता है लेफ्ट करके, इक्वल्स टू लेफ्ट, तो लेफ्ट के डिजिट्स देगा ये, कितने डिजिट्स देने हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए हमने लिखा यशिका, और मान लीजिए फर्स्ट 4 वर्ड्स आ जाए लेफ्ट से, एंटर करेंगे तो ये देखिए यश आ गया। अगर इसी तरीके से हमें राइट से देखने हैं तो इक्वल्स टू राइट, यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल देंगे, जैसे इंडियन, कॉमा, और जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया 4 किया, एंटर किया तो ये देखिए ये ना,
अब देखिए मिड में से अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के मिड में से वैल्यूज उठानी है तो यहाँ पे आप कोई भी जो है वैल्यूज डाल दीजिए। तरमवीर तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स जैसे मान लीजिए हमने लिया 3rd और नेक्स्ट जैसे मान लीजिए 6 तक एंटर किया तो ये देखिए ये 6 तक जो है इंडेक्स था वो इसने कैलकुलेट किया और राम भी जो है वो इसने वैल्यूज हमें कैलकुलेट करके दी। उसके बाद में एक होता है राउंड इक्वल्स टू राउंड और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यूज डाल दीजिए, जैसे ये वैल्यूज डाल और पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यूज चाहिए आपको, जैसे मान लीजिए हमने राउंड में ये वैल्यूज डाली और उसके बाद में आपको पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, लाइक जैसे मान लीजिए 2 वैल्यू चाहिए तो एंटर करेंगे तो ये देखिए 2 वैल्यूज जो हैं वो इन्होंने शो करवा दी। देखिए एक फॉर्मूला आता है और में देखिए आप 0 और 1 डालेंगे, जैसे इसमें 2 ही वैल्यूज आती हैं ट्रू और फॉल्स, 1 को ट्रू माना जाता है और 0 को फॉल्स माना जाता है। तो ये दोनों वैल्यूज को प्लस करता है, बाइनरी वैल्यूज लेता है और दोनों को प्लस करता है ये। तो जब भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे और में डालते हैं दोनों 0 0 0,0 तभी जो है रिजल्ट हमारा फॉल्स रहेगा। उसके बाद हमें नॉट आता है, नॉट में एक वैल्यू डालेंगे, जैसे हमने 1 डाली, ट्रू डाला तो फॉल्स आएगा, फॉल्स डालें तो ट्रू आएगा। ये देखिए 1 डाला था तो ट्रू आना चाहिए था लेकिन फॉल्स आया है, इक्वल्स टू नॉट। इसमें हम 0 एंटर करेंगे तो इसमें फॉल्स वैल्यू है लेकिन ये ट्रू, मतलब जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दिखाएगा, जस्ट अपोजिट दिखाएगा। उसके बाद में एंड भी एक तरीके का, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसमें दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी वैल्यूज ट्रू आएगी, अदरवाइज वैल्यूज ट्रू नहीं आएंगी। ये एंड किया 1,0, जैसे मान लीजिए एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है, तो देखिए फॉल्स आ गया। एक फॉर्मूला होता है कॉलम इक्वल्स टू कॉलम, और देखिए किसी भी कॉलम का अगर आप रेफरेंस देंगे ना, लाइक जैसे मान लीजिए ये, तो उसका नंबर जो है वो हमें बता देगा कौन सा कॉलम नंबर है। ये देखिए ये कॉलम नंबर 8 है, अगर आप कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये वाला रेफरेंस लिया था, कॉलम नंबर 8 है। उसी तरीके से रो है इक्वल्स टू रो, और ये हम मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला रेफरेंस कॉलम ले लिया, तो ये रो नंबर कौन सी है आपकी, ये रो नंबर 3 है, तो ये रो का नंबर देते हैं। उसके बाद में एब्सोल्यूट उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, तो इक्वल्स टू एबीएस, और जैसे मान लीजिए माइनस का मैंने डाला 34, तो ये क्या करेगा, नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, नेगेटिव जितनी वैल्यूज हैं अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी है तो आप एब्सोल्यूट लगाकर जो है उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए लॉग की वैल्यू, अगर लॉग फॉर्मूला है तो इक्वल्स टू लॉग 10 की वैल्यूज क्या होती है, log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगर मान लीजिए इक्वल्स टू log और आपने 2 एंटर किया, तो ये देखिए ये 3010 जो है वो log 2 की वैल्यूज आ गई। log की वैल्यूज अगर कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर आपको किसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, इक्वल्स टू len लेन, और जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया कंप्यूटर,
और ये क्लोज किया तो ये देखिए कंप्यूटर की लेंथ बता दी। भी कंप्यूटर जो है टोटल 8 वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी कॉलम के आगे या किसी वैल्यू के आगे अगर डॉलर लगाना है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर डाल दें, जैसे 45, जैसे मान लीजिए 10 लगाया हमने, एंटर किया तो ये देखिए $10 आ गया यहाँ। तो डॉलर का साइन लगाने के लिए डॉलर फॉर्मूले का यूज किया जाता है, डॉलर फंक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद में एक फॉर्मूला आता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन इक्वल्स टू कॉनकैटिनेशन। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे वर्ड दिया काम और दूसरा वर्ड दिया मैंने यहां पे ट्यूशन, ठीक है। देखिए जैसे एंटर करूंगा ये दोनों को इकट्ठा कर देगा। ये देखिए अगर मैं थोड़ा स्पेस देता तो थोड़ा स्पेस देके कर देता। इसने इन दोनों नाम को, मतलब जहां पे दो वैल्यूज आपको अगर इकट्ठी करनी है तो वहां पे कॉन्कैटिनेशन का यूज होता है, ये दोनों वैल्यूज को जोड़ता है। होप्स आपको इतने फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।